सभी को नमस्कार। अभी हम रतनगढ़ में भाजपा कार्यालय में आ गए हैं। आज यहाँ रतनगढ़ तहसील की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पूर्व विधायक जी अभिनेश जी मेडसी को ज्ञापन दिया है। सर विस्तार। आज आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका ये बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। इनकी कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनकी मांगें पूरी होनी है। मुझे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मुख्य बात यह है कि एक तो इनका मानदेय कम है, मानदेय इनका बढ़ना चाहिए। जितना काम सरकार के स्तर पर इन लोगों से लिया जाता है उस काम में इनके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी कम है। तो एक तो रिचार्ज के पैसे इनके बढ़ने चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए। इनको सरकारी कर्मचारी मानते हुए इनका कैडर डिसाइड करके इनका मानदेय और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसके अलावा इनके कार्य की समय अवधि निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। ये एक पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं और बाकी मांगों के लिए जैसे दूसरे काम सरकारी विभागों के दूसरे काम करवाए जाते हैं, चाहे जनगणना का काम हो, जाति जनगणना का काम हो या अन्य अनेक कार्य हैं जो करवाए जाते हैं, उनके लिए जब वो कार्य ये करती हैं तो अपना मूल कार्य करने से कई बार वंचित होना पड़ता है। तो मूल कार्य भी करें और वो कार्य करें, उस कार्य के लिए अलग से इनको मानदेय देना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी बहनें हैं ये सारा जो सब शिकायत इस बात की कर रही हैं कि जो पोषाहार इनको मिलता है ये पहले से ही चला आ रहा है, लंबे समय से। ये पोषाहार के अंदर जो गुणवत्ता का पोषाहार आना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रहती है। तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि पोषाहार के बारे में भी वो जांच करवा करके सही पोषाहार इनके पास में पहुंचे, इस बात की व्यवस्था भी करें। अन्य अनेक मांगे हैं जिसका ज्ञापन इन्होंने मुझे दिया है। उसमें ग्रेच्युटी और पेंशन सुविधा की भी बात की है। तो जब ये सरकारी कर्मचारी मानी जाएंगी तब इनको ग्रेच्युटी और पेंशन की बात भी होगी। सेवा काल के हिसाब से इनको पदोन्नति की बात भी की है। ये बात सही है कि सब जो कर्मचारी हैं, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी भी है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है और तनख्वाह बढ़ने के साथ में उसका पद भी अलग हो जाता है। पद भी उसके अंदर जो है प्रमोशन दिया जाता है, सरकारी में भी दिया जाता है, निश्चित समयावधि के बाद में दिया जाता है। तो समयावधि डिसाइड करके और इनके प्रमोशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इनकी ये सारी मांगें हैं। इन मांगों के ऊपर मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जो इनके विभाग की मंत्री भी हैं दिया कुमारी जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और मिलकर के इनकी मांगों को पुरजोर तरीके से रखूंगा। इनकी मांगों को जब मैं विधायक था पिछले काल में, तब भी मैंने तत्कालीन सरकार से बहुत ज़ोरदार तरीके से मांग की थी और विधानसभा के पटल पर रखी गई मांग को, मेरी मांग को बाकी लोगों ने भी मांग की थी। इनकी मांग को कुछ हद तक स्वीकार भी थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात थी। उसमें बहुत कम मात्रा के अंदर मानदेय बढ़ाया गया। मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से और दिया कुमारी जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका मानदेय भी बढ़ाएं, इनकी पदोन्नति का भी करें, इनके रिचार्ज का भी जो है पैसा बढ़ाएं और इनका कैडर डिसाइड करके इनको सरकारी कर्मचारी में समाहित करते हुए भी ये काम करें, क्योंकि ये परिवार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और ये बहुत अच्छा कार्य करती हैं। मैं सभी बहनों को ये कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपका वकील बनकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में आपकी बात को रखूंगा। वकील कमज़ोर हूं या वकील मजबूत हूं ये आप सब लोग जानती हैं। मैं आप सब लोगों को यहां पर पधारे ज्ञापन दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।